बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ बिलाल चॉकलेट ब्राउनी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो आएँ जी, हम अब स्टार्ट करते हैं चॉकलेट ब्राउनी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चॉकलेट ले ली 750 ग्राम। मेरे पास डार्क चॉकलेट है और इसके साथ ही मेरे पास है वाइट बटर 250 ग्राम। मेरे पास वाइट बटर है। तो ऑयल मेरे पास है 300 ग्राम। तो हम तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। एक बाउल में हमने मिक्स कर लिया क्योंकि हमने इसको मेल्ट करना है। उसके साथ ही मेरे पास एग है। 12 पीस अंडे को मैंने ले लिया, यानी कि 1 दर्जन मैंने अंडे ले लिए। आप इसको एहतियात से तोड़ना ताकि इसके अंदर कोई ख़राब ना हो, कोई छिलका ना जला जाए। तो 1 बाय 1 करके मैंने तकरीबन सारे अंडे 12 के 12 अंडे एक बाउल में तोड़ लिए हैं। तो इसके साथ ही मेरे पास शुगर है 450 ग्राम। आपके पास अगर कास्टर शुगर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसिंग शुगर है तो आइसिंग शुगर तो और भी अच्छा है कि आइसिंग शुगर हो तो और भी अच्छी, इससे आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगी। तो हमने सिर्फ ये इसकी शुगर है जो चीनी है इसको मिक्स करना है, ना कि इसको फ्लफ़ी करना है। फ्लफ़ी नहीं करने देना, होने देना। बस इसकी जो शुगर है इसको हल्के पॉइंट पे आपने उसको मेल्ट कर देना है। अगर आप इसमें आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आसान रहेगा। तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी शुगर थी वो हम इसको मेल्ट कर लेंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये शुगर जो थी वो हमारे पास मेल्ट हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो जो मेरे पास थे चॉकलेट, बटर, तो ऑयल, वो हमने माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दिया क्योंकि हमने इसको मेल्ट करना है लिक्विड फॉर्म में। जी, तो ये अब हमारे पास मेल्ट हो गया। अब हम इसको एक स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना गर्म करें ताकि जो इसके अंदर चॉकलेट है वो भी मेल्ट हो जाए, बटर भी मेल्ट हो जाए। बटर जो कि आसानी से मेल्ट हो जाता है और चॉकलेट को थोड़ा टाइम लगता है, तो आप स्पून की मदद से उसको भी मिक्स कर दें, हल कर दें। तो जी, अभी हमारे पास ये भी मिक्स हो चुका है। तो इसके अंदर डलियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब हमने जो अंडे और शुगर को मिक्स किया हुआ था उसके अंदर हमने सारा मिक्सचर इसका वो भी ऐड कर दिया। तो अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, इसको भी ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस हमने इसको मिक्स करना है। तो ज़्यादा देर तक हम इसको बीट नहीं करेंगे। तो अब इसके साथ ही मेरे पास फ्लोर है और बेकिंग पाउडर है, दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। 450 ग्राम मैंने प्लेन फ्लोर ले लिया, मैंने मैदा ले लिया और 30 ग्राम मेरे पास बेकिंग पाउडर था। तो एक बात याद रखनी है, जितना आपके पास मैदा है उतनी आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। अब आप इसको अच्छी तरह फिर मिक्स करेंगे। तो फिर इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस इसको हल्का सा मिक्स करना। आप इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसको मैंने ग्रीस करके ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया सांचों को। अगर आप इसको ग्रीस नहीं भी करते, बटर पेपर नहीं भी लगाते, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है मेरे पास, तो इसमें वैसे भी बन जाएगा। और इसकी वजह यह है कि मैंने इसलिए इसको बटर लगाया ताकि वो जलेगा तो इससे हमारा ब्राउनी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा टेम्परेचर है 180, तो 40 से 45 मिनट में ये मेरे पास पक के तैयार हो जाएगा। तो ये ओवन के ऊपर डिपेंड करता है कि ओवन आपका किस क्वालिटी का है, अच्छा है नहीं अच्छा। तो ये मेरे पास जो था ये मीडियम था, इससे इतना ज़्यादा परफेक्ट ये रेसिपी भी नहीं बनी। तो आप किसी और ओवन में इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी ये आपके पास ब्राउनीज़ तैयार होगी। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी तैयार हुई थी, लेकिन जो प्रोफेशनल थी वो इसमें बेक नहीं हो सकी, इतनी प्रोफेशनल नहीं हो सकी। तो आप इसको काइंडली किसी और में भी करेंगे तो इससे भी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो बनाएँ और कमेंट में हमें भी बताएँ। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।